ओके, आज जो भी कोर्स के बारे में था वो अंतिम कर रहा है, मतलब आज अंतिम कमीशन में हम लोग पहुंच गए। और शुरू कहाँ से हुआ था? सबसे पहले बैंक से स्टार्ट किए थे कि बैंक में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन किसका किसका एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद रेलवे का बताएं, उसके बाद एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी कौन कौन सा एग्जाम को कंडक्ट करता है, वो 24 एग्जाम को कंडक्ट करता है। उसमें भी सब हम नहीं लिखाए, जो कुछ इम्पोर्टेंट हमको नजर आया उसको लिखाए हैं, नहीं तो 24 लिखाएंगे तो पता चलेगा बोर्ड पूरा फुल हो गया एक ही से। लेकिन उतना जानो कि तुम्हारे कामयाब में बहुत कुछ है उसमें, ठीक है, जो सक्सेस कर सकते हो बहुत सारे। उसके बाद एसएससी के बाद क्या बताए थे? रेलवे तो हो गया। डिफेंस सुरक्षा से संबंधित, जैसे तट रक्षा बताए है ना। डिफेंस के बाद इंश्योरेंस, LIC GIC ये सब बता रहे थे। उसके बाद हाँ, इंश्योरेंस डिफेंस ये सब हो गया। उसके बाद देखो मैनेजमेंट में कल जो एजुकेशन लिख रहे थे उसमें मैनेजमेंट कर दीजिए, मैनेजमेंट का था वो। और हाँ लास्ट वाला, ठीक है। तो मैनेजमेंट में उसमें कुछ बाकी था जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए समझिए, लिखने का काम तो हो गया है। AMMS एक्रेडिटेड मास मैनेजमेंट स्कीम मतलब क्या होता है? योजना, है ना। तो ये जन प्रबंधन योजना इसका मतलब होता है, और ये भी मैनेजमेंट के अंतर्गत में आता है। AIMC आर्मी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी। हाँ, उसके बाद है हाँ एक चीज सुनो, इसके बारे में अभी हम डिटेल अभी बताने लगे सर्च करके, या अपने से तो लोग भी सर्च करोगे तो टाइम लगेगा। सिर्फ हम ये एक बता रहे हैं परिचय, हल्का सा परिचय बता रहे हैं कि जैसे बड़का गांव में आए ना जी, तो कुशवाहा धर्मशाला कौन है, तो यहाँ है। मलो कौन है, तो वो है। थाना कौन है, तो ये है। तो ये थाना है ना, इसका ये बाउंड्री है, बस इतने ही नहीं जान रहा है। अब थाना के अंदर में कौन बड़ा बाबू है, कौन अभी वर्तमान में, इससे पहले कौन थे, ये सब नहीं बता रहे हैं। बस इतना जानो कि ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत में होता है। तो लोग पढ़ोगे, जब उस लेवल का हो जाओगे तब सर्च करने की जरूरत है कि उसमें कब वैकेंसी आएगा। अभी से सर्च कर करके क्या रखोगे? डेट आएगा, कितना डेट खत्म हो जाएगा। हर साल बहुत सारा वैकेंसी निकलते हैं, ठीक है। आगे आओ, यहाँ बैठो, देखो यहाँ एक लाइन बनेगा, तो आगे सर जाएगा जी। ये काफी होते जा रहे हैं, संख्या में कुछ बढ़ोतरी हो रहा है। आगे चलते हैं। हेलो में हेलो हेलो IMP इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थान, बहुत बड़े लेवल पर होता है, ठीक है। MBMH बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, मतलब खाना भी बनाया जाता है ना, तो उसके लिए भी कोर्स होता है। ऐसा नहीं कि घर में सीख लिए तो हो गया, वो होटल वाला रख लेगा, नहीं, उसके लिए होटल मैनेजमेंट कोर्स होता है, ठीक है। अब उसमें जब पास करोगे, BMH में पास करोगे, मतलब बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्नातक वो भी, जैसे BA का डिग्री क्या कहलाता है? स्नातक होता है। क्या स्नातक? उसको प्रतिष्ठा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिष्ठा। तुम लोग भी BA करोगे तो प्रतिष्ठा कहलाओगे। BSc मतलब जो भी BSc हो गया, BA हो गया, वो पार्ट्स अलग अलग है लेकिन लेवल सेम है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बीए करेगा वो यूपीएससी का एग्जाम में नहीं बैठ सकता है, जेपीएससी का एग्जाम में नहीं बैठ सकता, ऐसा नहीं है। बीएससी वाला भी बैठ सकता है, बीए वाला भी बैठ सकता है। इसका मतलब पैरेलल हुआ ना। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग टेक्निकल में। टेक्निकल, ठीक, अभी ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम यदि यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, अल्लाह नहीं एम टेक मतलब एम मास्टर, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, अब पी लग गया तो क्या हो गया? पोस्ट, PGMDM मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। PGDBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स। क्या? बिजनेस एनालिटिक्स। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। देखो फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, कुछ थोड़ा सा कभी कभी बता देते हैं। दिल्ली में इसका हेड ब्रांच, ठीक है, और फैशन टेक्नोलॉजी बहुत सारा फैशन निकलता है, जैसे वस्त्र में भी है ना, कपड़ा बनाने में भी तो फैशन डिजाइनर होता है, उसका कोर्स होता है, जैसे तैसे डिजाइन नहीं करता है। ठीक है, तो ये कोर्स जब करोगे तो क्या कहलाओगे? फैशन डिजाइनर, है ना। और ये बिल्कुल बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स, यदि ये कोर्स कर लिया तो कभी ये नहीं करना है कि हम नौकरी करेंगे, बिजनेस करेगा। ठीक है, बड़े लेवल पर आएगा बिजनेस और तो चला सकते हो, एक दिन में करोड़ों कमा सकते हो। बताओ नौकरी वाला कितना कमाएगा एक दिन में? अरे अधिक 60,000 कहाँ से होगा एक दिन में? एक महीना में 60, अधिक से अधिक 150 लाख रुपया जाएगा महीने में। लेकिन यहाँ एक दिन में करोड़ों का खेला चलता है बिजनेस। ठीक है, आगे NIFT हो गया, NIT ये क्या होता है? डिजाइन, वही फैशन डिजाइन, उसका अलग कोर्स होता है, इसका अलग होता है। ठीक है, तो कुछ विशेष जानना है इसके बारे में। हेलो ए लड़का, तू बड़ी बोलता रहता है, यदि इसके बारे में कुछ विशेष और जानना है और किसी के पास फुर्सत टाइम रहता है तो इधर उधर जो समय बिताएगा ये सब का सर्च करना, कहाँ इसका संस्थान है, कब स्थापना हुआ था, ठीक है, इसका रूल क्या है, कौन सा महीना में इसका वैकेंसी निकलता है। ठीक, और ये सब के बारे में जानोगे ना तो IAPA जो की है ना, तुम्हारी दीदी लोग उन लोग को बताएगी कि ये चीज होता है, क्योंकि पढ़ तो लिए जैसे IAPA में कर दिया, लेकिन पता नहीं है कि कौन सा कोर्स कब निकलता है और उसका क्या फंडा है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। आइए अब इसमें चलते हैं एजुकेशन। ठीक है, इसको एजुकेशन भी बोलते थे, एजुकेशन को एजुकेशन। लैंग्वेज सभी देश में अंग्रेजी भी बोला जाता है, लेकिन भिन्न भिन्न तरह का बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन जो है फ्रेंच का अलग है ना, यूरोपियन का अलग है, मतलब अलग अलग देश का अलग अलग होता है। ठीक है, अब इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज विदेशी जो होता है उससे थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। आइए तो हम लोग इसमें एजुकेशन में चलते हैं। शिक्षा, एजुकेशन में प्राप्त करने के लिए, बेहतर शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए नीट का एग्जाम होता है, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट।
राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। पात्रता कब होता है? जब उसके एलिजिबल हो जाओगे, योग्य। एलिजिबल मतलब योग्य। जब उसके योग्य हो जाओगे तब उसका पात्र कहलाओगे, उसके पात्रता के काबिल होगे। ठीक, यहाँ रहते हैं तो इतना में कट जाता है हमारा। यहाँ पे यहाँ रहते हैं तब आता है ना। अच्छा, हैवी भी उतना नहीं हुआ है ना मेरे को, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया LLB, है ना। LLB बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, विधायी कानून का स्नातक, मतलब भारतीय संविधान का जानकारी रखने के लिए हम LLB कोर्स करते हैं, है ना। अब हमारे झारखंड में LLB कोर्स कहाँ होता है? हमारे जिला में हजारीबाग में विनोबा भावे के अंतर्गत में भी LLB कोर्स होता है। ठीक है, तो LLB जो करता है वो उसका अलग परीक्षा होता है। जो LLB नहीं किया है उसका एग्जाम में नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो कानून का जानकार उसका डिग्री होता है LLB। क्या किए तो LLB किए, वो क्या बन सकता है? वकील बन सकता है, बैरिस्टर, है ना। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, या इसको कहा जाता है UGC नेट। क्या कहते हैं? UGC नेट। यदि इसको क्वालिफाई करोगे तो लेक्चरर बनोगे। क्या बनोगे? लेक्चरर। लेक्चरर मतलब कॉलेज में पढ़ाना, स्नातक के बच्चों को, BA के बच्चों को, है ना। अब बच्चा नहीं रह जाता है तो गलत बोल रहे हैं, बच्चा सब 10th तक तो बच्चा बोल रहे हैं, है ना। युवक, बैचलर मतलब नौजवान। ठीक है, तो कॉलेज का जो लेक्चरर होते, प्रोफेसर जिनको कहा जाता है ना। प्रोफेसर क्या होता है? प्राध्यापक, है ना, प्रोफेसर। तो प्रोफेसर का एलिजिबल हो जाते हैं, वो उसमें जा सकते हैं। JNU का नाम सुने हैं? JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? हाँ जी, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। उसी तरह से बड़े पैमाने पर एक बड़ा यूनिवर्सिटी भारत में जो है उसमें से JNU है। PHU का भी नाम सुने होंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, जिसका स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, है ना। बहुत बड़ा समाज सेवी आदमी, वो चंदा कर करके उसका बुनियाद को रखा। कौन? मदन मोहन मालवीय। क्या बात हो रहा है जी? लोग क्या बात कर रहे हैं? उससे बात कर रहे हैं। तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक मदन मोहन मालवीय। आज वहाँ पर, है ना, एक से एक डिग्रियां अच्छे खासे। वहाँ एडमिशन ऐसे नहीं होता है, टेस्ट के माध्यम से होता है ना, तब उसमें एडमिशन हो पाएगा। अच्छा नंबर होना चाहिए। IGNOU का नाम भी सुने होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये ऐसा यूनिवर्सिटी बनाया गया जो व्यस्तता के दरमियान पैसा कमाते हुए भी, मतलब नौकरी करते हुए भी, यदि कोई MA करना चाहते हैं या स्नातक से ऊपर क्या कहलाता है?
स्नातकोत्तर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्नातकोत्तर। मास्टर का डिग्री प्राप्त करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब दूरस्थ शिक्षा का व्यवस्था भारत सरकार ने किया। और इग्नू, इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया। जैसे हम लोग बीएड किए हैं तो इग्नू से किए क्योंकि टीचर में थे, ठीक है। तो डीपी तो 12 टीचर में डीपी करवाया था ना, तो टीचर रहते हुए रेगुलर नहीं कर सकते थे, तो बीएड किससे हुआ? इग्नू से मिला, ठीक है। बीएड उसी के नीचे है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। सभी कोई नहीं पढ़ा सकते जी, ठीक है। पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। क्या चाहिए? प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। कैसे हैंडल करना है, अब इतने सारे बच्चे हैं, है ना, तो उसको कैसे पढ़ाना है, वो सारा आइडिया इस ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो 6 से 10th लेवल का के लिए बीएड चाहिए, 11-12 तक चलेगा, 12 तक, यानी कि हाई स्कूल 6 से ऊपर के लिए बीएड है ना। उससे नीचे है पीटी है, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग है, डीएलएड है, बीएड है, ठीक है। उससे नीचे के लिए, ऊपर का सोचो तो थोड़ा सा नीचे वाला पकड़ा जाएगा, और नीचे का सोचोगे तो नीचे ही रह जाओगे। अब हम लोग आते हैं लास्ट, कमीशन, है ना। कमीशन मतलब क्या होता है? पीछे पीछे चेयर में बैठी हुई लड़की क्या बात कर रही है? कमीशन मतलब समझो ना, क्यों आई है यहाँ सीखने के लिए, ना क्यों कर रही है? कमीशन मतलब होता है आयोग। क्या होता है? आयोग। बड़े स्तर पर, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएससी का गठन किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। संयुक्त सिविल सेवा, उसी तरह से जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस। तो हर एक राज्य का अपना एक आयोग होता है, अपना एक कमीशन होता है, और उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? बहाली करवाना, नियुक्ति करवाना। क्या करवाना? नियुक्ति करवाना। नियुक्ति करना मतलब नौकरी देना। नियुक्ति करना मतलब नौकरी देना, ठीक। उसी तरह से एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ तक लोग समझ गए, ठीक। अब इसमें हम फिर एक बात बोलने जा रहे हैं, फिर वही बात कि इतना क्यों बताया जा रहा है। इतना इसलिए बताया जा रहा है कि तुम पढ़ लिख करके कौन सा किसमें तुम जानना चाहते हो, उसके बारे में जानकारी हासिल कैसे करोगे, उसका रास्ता बताने के लिए इतना हम भूख रहे हैं, ठीक। समझ रही हो? अब इन सारे विषयों, इन जितने भी टॉपिक्स बताए अभी, वो सबों के लिए रीजनिंग मस्त जरूरी है। क्या जरूरी है? हाँ। मैथ क्या होता है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण, तो इस सभी में मानसिक योग्यता परीक्षण होता है। अब तुम लोग जो पढ़ाई करते हो उसमें कहीं 10th लेवल तक वैसा रीजनिंग नहीं है, ठीक। वो सरकार समझ गया है कि डिग्री देते जाओ, है ना। जिसको आना होगा वो कंपटीशन में आएगा और उसके लिए अलग से कोचिंग करेगा, है ना।
अब यहाँ जैसा थोड़ी है कि फ्री में सब कोई हर जगह पढ़ाई होता है, कहीं नहीं फ्री में ऐसा होता है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर आप लोग के भले के लिए आप लोग को कैसे उस लाइन में लाइनअप करें, कंपटीशन का माहौल कैसे बने। अभी जितने बच्चे आए हैं सभी एक अगल बगल में चर्चा कीजिए गांव भर कि इस तरह से वहां पर हो रहा है, तो उससे क्या होगा ना कि वो लड़का तुम्हारे साथ आएगा, वो तुमको उधर फुटबॉल के मैदान में या कहीं, आजकल दीपावली आया है ना जी, कहीं एक दो बावन पतिया में नहीं खींच के ले जाए, समझ रहा है। इसलिए उसको कोशिश करो कि वो जूहे के अड्डे में नहीं जा करके तुम्हारे साथ यहाँ आवे और वो अपना लाइफ को सेटल करे। हो सकता है कि तुमको वो पिछाड़ने लगे तो तुम उसको पिछाड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करो। और बोलता है जी, सुनो ना, जो हम बोल रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं। जब गांव घर में बगल में एक घर जब सक्सेस होता है ना, तो तुरंत दूसरा घर में चर्चा होने लगता है उसी को बगल में, अरे ओकर बेटवा है ने से ये सब पास कर ले, अरे वाह बड़ा नौकरी पकड़ ले, है ना। ऐसा गांव देहात में बोलने लगती है नहीं, तब क्या होता है कि तुम पढ़ी लिखी महिला नहीं है, लेकिन वो भी कहेगी अरे हम बेटवा पर तब है ना, हम भी अपना बेटा बेटी पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सुनो, ये जो नौकरी अभी बताए, जितना नियुक्ति बताए, वो सभी को कितने भागों में बांटा गया है वो भी जान लो। कितने भागों में कोई जानते हैं? वो सभी का श्रेणी है। क्या है? श्रेणी है। एक नंबर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। आसाम का ग्रेड पे होता है। क्या होता है? ग्रेड पे, जिस पर वेतन का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो प्रथम श्रेणी में बाबू कौन आते हैं? तो कमीशन देख रहे हो, तो जो नेशनल लेवल का कमीशन होते हैं, जैसे यूपीएससी का बोले, वो फर्स्ट रैंक का कमीशन, फर्स्ट श्रेणी का नौकरी कर रहा है ना। उसको उसमें निकालना मतलब आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक, समझ रहे हो? आज जितना दे रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीएससी, है ना, ये सारे जितने राज्य के होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीय श्रेणी। हाँ, ऐसा है। जब ये जो बताया अभी, तो जो राज्य स्तर का आयोग होता है, जो कमीशन होता है, वो द्वितीय श्रेणी का निकालता है। उसमें सफल हो गए, जैसे जेपीएससी यदि सफल हो जाते हो तब क्या बनोगे? मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम भी तो वीडियो सीओ, कम जैसा रैंक आएगा ना, उसमें भी रैंक देखा जाता है। तो यदि कम आया तो क्या बनोगे? वीडियो बनोगे, सीओ बनोगे, है ना। और उससे ज्यादा आया तो एसडीओ बनोगे, बहुत ज्यादा आया तो, समझ रहे हो। उसमें भी प्रमोशन होता है, प्रमोशन होकर के भी आप आगे निकल सकते हैं विभाग में। तो ये क्या हो गया? ये द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी समझ में आ गया? ठीक, अब तृतीय श्रेणी में कौन हुआ? तृतीय श्रेणी का अधिकतर कौन निकालता है? जेएसएससी। सुनो, जेपीएससी तो अपना आयोग हुआ, और जेएसएससी
झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हिंदी में कहते हैं ना, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इसके द्वारा जो बहाली होगा या किसी राज्य के द्वारा होगा तो वो द्वितीय श्रेणी में आता है। तृतीय में कौन, जैसे एसएससी एग्जाम लिया तो जिसका उससे कम हुआ, जैसे जितने भी टीचर हो गए, ठीक है, सभी द्वितीय श्रेणी में आते हैं। ब्लॉक में भी जो क्लर्क से थोड़ा ऊंचा पोस्ट में होते हैं वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं, तृतीय श्रेणी में। हम लोग सभी तृतीय श्रेणी में, टीचर जो होता है तृतीय श्रेणी, थर्ड ग्रेड। तो पारा टीचर्स वो सब का नहीं गिनती नहीं, वो नहीं सरकारी। चतुर्थ श्रेणी में जी, जैसे चौकीदार वगैरह हो गया, क्लर्क हो गया, है ना, पियोन वगैरह जो निकलता है ना, वो किस में आता है, चतुर्थ श्रेणी में। आप तो लोग को निर्धारित करना है। हेलो हेलो बहुत बोला। चतुर्थ श्रेणी में रहना है कि तृतीय श्रेणी में रहना है कि द्वितीय की प्रथम, तो दोनों किसमें है, बोलो किसमें निशाना बनाओगे। अभी बोलने में जब प्रथम नहीं हो रहा है तो एक बार बोलो, पूरा चट्टी खुल जाए, किसमें, हाँ समझ गया। तो इसके लिए थोड़ा माहौल बनाओ, आप भी से लगो, ठीक है, तब होगा। और एक बात सुन लो कि जो बच्चे अभी मैट्रिक में है, ठीक, इंटर में है, और वो सुन रहे हैं, क्या बात कर रहा है, तुम एक वाला बच्चे सुन रही, बोल रहे हैं कि गप नहीं करो, तो जबरदस्ती कर रहा है। जो बच्चे मैट्रिक इंटर में हैं और वो चाहते हैं, ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। असल बात ये समझ लेते हैं मैट्रिक को बहुत बड़ा हार्ड विषय समझ लिए हैं, या अरे बाप रे मैट्रिक लिखने जा रहे हैं, उसका तैयारी करेंगे कि इसका तैयारी करेंगे। बाबू जब कंपटीशन का करोगे तो मैट्रिक उसके अंदर में घुस जाएगा, इंटर का जो करोगे बस उसी का लेवल में। जब तुम कंपटीशन का कर सकते हो तो उसका कौन बड़ा कोर्स है, ज़्यादा तो कोर्स है नहीं। अब तो जैसी आरटी कर दिया और सिलेबस घटा दिया है। पहले जो एग्जाम होता था 9th में 10th में दोनों मिला करके तब मैट्रिक का एग्जाम होता था, ठीक है, 9 विषय 13 विषय का पहले एग्जाम होता था। अब तो 5 विषय का होता है जी, और उसको कह रहे हो बहुत भाष, है ना, और मम्मी पापा को ऐसा बुलगो बना रहे हो क्या है, मैट्रिक लिखेंगे कि अभी परीक्षा का तैयारी करेंगे, हम तो पहले मैट्रिक में लिखेंगे मम्मी बताओ। तो उसको ये होश होना चाहिए कि उसको कोर्स बहुत कम है ना, वो न्यूनतम अधिगम स्तर है। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है, किसी को पता है? न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है? कम से कम, कम से कम। एक झारखंड सरकार या सीबीएसई में इंडिया सरकार वो फिक्स करता है कि कम से कम इतना कोर्स पढ़ लेना है सभी विषयों का, जैसे हिंदी का, गणित का, मिनिमम जिसके अनुसार से निर्धारित रहता है। तो वो न्यूनतम अधिगम स्तर का हाईएस्ट जब नंबर लाओगे, कितना लाओगे? 100। उससे बेसी लाओगे क्या? नहीं। लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा? न्यूनतम अधिगम स्तर, मतलब सबसे नीचे का लेवल वाला, सबसे नीचे। हाँ, अब समझ लो कि इससे जब ऊपर जाएंगे तब तो हम हाईएस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो? नहीं तो 35% ला करके 60% लाया मतलब फर्स्ट किया, 60% लाया मतलब इसका मतलब 40% नहीं जान रहा। और किसमें नहीं जान रहा है? जो सरकार निर्धारित किया कि न्यूनतम अधिगम स्तर कम से कम इतना होना चाहिए, उसमें भी 40% नहीं जान रहा है। क्या कहलाया? फर्स्ट।
क्या कहलाया? और माय बाप भी भूल के तुम हमार घटिया क्या बात है, गर्व से कहते हमारे घटिया फंस। अरे उसको पता क्या है, अभी कंपटीशन कितना हाई हो गया है। 5 साल का लड़का अभी बीए का स्टूडेंट को फेल कर दे रहा है। तो लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब टेलीविजन में आता है नहीं? अभी पटरी पंडित कितना बड़ा है, अभी हमको लगता है वो मैट्रिक में चला गया, लेकिन उसको हम बचपन से देख रहे हैं, इतना टैलेंट था, पूरा ज्योग्राफी का मैथ उसका दिमाग में बैठा हुआ। क्या वो दूसरा दुनिया में पैदा हुआ है? इसी पृथ्वी पर न पैदा हुआ है, इसी भारत में न पैदा हुआ है जहाँ तुम पैदा हुए? तो कैसे होगा? यहाँ पढ़ा रहे हैं, उधर गप कर रहा है। अजी जो गप करेंगे, सुनो, और भी संख्या बढ़ते चला जाएगा। और अजी नहीं जिसको पढ़ना है वो नहीं आओ, दूसरे को डिस्टर्ब करता है इस तरह से, जैसे तू गप करता है तो बगल में डिस्टर्ब होता है, ध्यान से सुन ले। कितना माइक लगा के बोल रहे हैं लेकिन आवाज उधर जा रहा है, बस ध्यान भटक जाता है ना। तो यहाँ पर इस तरह नहीं करो, नहीं तो आए नहीं करो ना। नहीं तो हम भगाने भी जानते हैं, जैसे बुलाने जानते हैं ना, तो भगाने भी जानते हैं। एक आध दिन हो जाएगा तड़ातड़, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो पढ़ो कोई चीज को, और ये मत सोचो कि सर जो पढ़ाएंगे, हम सिर्फ माध्यम है। क्या है? माध्यम है। हम पढ़ा कुछ नहीं सकते, बस ये बता सकते हैं। पढ़ना तुमको खुद है, पढ़ना खुद है। और जो खुद नहीं पढ़ेगा, खुद को सर्च नहीं करेगा, अपना आप को बढ़िया कैपेबिलिटी वाला नहीं समझेगा, तो तुम कैपेबिलिटी वाला कहीं नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। जो अपने आपके दिमाग को नहीं जान सकता, वो दूसरे को दिमाग में क्या जानेगा? समझ रहे हो? इसलिए ये सब हम रोज रोज नहीं बोलेंगे, कभी कभार इसलिए मोटिवेट कर देते हैं कि ताकि तुम्हारा ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो बैठे हुए हैं, उसको थोड़ा चाबी हम दे दें, वो जंग लग गया, खुल जाएगा ताला। और जिस दिन ताला खुल गया बेटा, तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गया?